फ़कीर की बद्दुआ। चचा महमूद मोहल्ले के सबसे कंजूस आदमी थे। उनके घर कोई मेहमान चला जाए तो रस्मी गुफ्तगू के बाद पूछते हैं कि चाय तो नहीं पियेंगे ना, क्योंकि चाय बहुत नुकसान देती है। हाँ, शरबत थोड़ा गर्म है, चलेगा क्या? केक बिस्किट वाली दुकान अभी बंद पड़ी है। क्या करूं, समोसे वाला तो अभी तेल गरम कर रहा है, अभी काफ़ी वक्त लगेगा। आप कहाँ इतनी देर बैठे रहेंगे? बेचारा मेहमान ये सुनकर शर्मिंदा हो जाता। एक दिन दोपहर को किसी फ़कीर ने उनके घर का दरवाज़ा खटखटाया। चचा महमूद ने दरवाज़ा खोले बगैर पूछा, कौन है? फ़कीर बोला, बेटा मेहरबानी करो, मुझे कुछ पैसे दे दो, मेरे पास सब्जी है, रोटी खरीद कर खा लूँगा। चाचा महमूद ने बोला, जाओ जाओ, दफ़ा हो जाओ, नहीं है मेरे पास पैसे। पता नहीं कहाँ कहाँ से ऐसे भिखारी आ जाते हैं मांगने के लिए, खाने से दिल नहीं भरता। चचा महमूद ने बेचारे फ़कीर को खूब बातें सुनाई। फ़कीर मायूस हो गया। आखिर उसकी ज़ुबान से बद्दुआ निकली, अल्लाह तुझे हमेशा खाने से दूर रखे, तू भी कुछ ना खा सके। इतना कहकर वो फ़कीर वहाँ से चला गया। कुछ दिन बाद चचा महमूद के पेट में शदीद दर्द उठा। दर्द इतना शदीद था कि वो तड़प उठे। घर वाले उनको हॉस्पिटल ले गए। हॉस्पिटल में चचा महमूद के टेस्ट हुए। आखिर पेट के दर्द का पता चल गया। डॉक्टरों ने हिदायत दी कि 15-20 दिन तक हॉस्पिटल में ही रहना होगा ताकि मुकम्मल इलाज किया जा सके। हॉस्पिटल से जब घर वापस आए तो कमज़ोरी से निढाल थे। बहुत बुरा हाल था, कोई चीज़ हजम नहीं होती, दही भी खाते तो उल्टी हो जाती। डॉक्टर के पास जाते तो वो कहता कि शायद आपने बदपरहेज़ी की है। टेस्ट करवाते तो सब ठीक आता। दवा इस्तेमाल करने के बावजूद तबीयत संभलने में नहीं आ रही थी। रंग पीला गया था, थोड़ा सा खाने से भी उल्टी हो जाती। चचा महमूद की रातों की नींद उड़ चुकी थी। उनको मौत का खौफ होने लगा। सोचते सोचते उन्हें नींद आ गई। ख्वाब में देखा कि पुलाव की देग के पास बैठे हैं, वो सबको चावल बांट रहे हैं। सुबह उठकर चचा महमूद ने घर वालों को अपना ख्वाब सुनाया तो उन्होंने मशवरा दिया कि गरीबों को खाना खिलाओ। चचा महमूद ने बावर्ची को बुलवाया और उससे पूछा कि पुलाव की 10 किलो की देग पर कितना खर्चा आ जाएगा। बावर्ची ने खर्च बताया। चचा महमूद 10 किलो की देग पर होने वाले खर्च का सुनकर बड़े परेशान हुए, लेकिन फिर सोचा कि शायद खैरात करने से मैं ठीक हो जाऊं। उन्होंने इतवार की एक दोपहर को ये मुश्किल मरहला तय कर ही लिया। मोहल्ले के नौजवानों की मदद से मोहल्लेदारों और गरीब लोगों को खाना खिलाया। चचा महमूद अब काफ़ी पुरसुकून रहने लगे, लेकिन जब उस फ़कीर का ख्याल आता तो फिर वही मनहूस दर्द शुरू हो जाता। कई दिन ऐसे ही बीत गए। एक शाम को किसी फ़कीर की आवाज़ आई, अल्लाह के नाम पे दे दो बाबा। चचा महमूद भागकर गए तो देखा कि वही फ़कीर खड़ा था जिसने उन्हें बद्दुआ दी थी। चचा महमूद उस फ़कीर का हाथ पकड़कर अपने घर के अंदर ले आए। फ़ौरन ही उन्होंने अपने बड़े लड़के को होटल से कई किस्म के खाने लाने के लिए भेजा। कुछ ही देर में लड़का होटल से बहुत से खाने ले आया। चचा महमूद और फ़कीर ने पेट भर कर साथ में खाया। जाते वक्त फ़कीर बहुत खुश था। एक हफ्ता इलाज के बाद चचा महमूद मुकम्मल तौर पर सेहत याब हो चुके थे। प्यारे दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारी ये कहानी पसंद आई हो और अगर आपको इस कहानी से कुछ इल्म हासिल हुआ हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।